अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान अहमद है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम अपनी वीडियो 2 पे बात करेंगे कि ओपीडी क्लिनिक के एमएसडीएस की कंप्लाइंस किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अपना रेगुलर लाइसेंस ले सकते हैं। जी, इंडिकेटर 13 है पर्सनल रिकॉर्ड्स क्रेडेंशियल ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ द क्लिनिक आर मेंटेन्ड। इस इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके क्लिनिक में जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उन सब की एचआर फाइल्स बनी हुई हों। हर एचआर फाइल जो है उसमें उसका सीवी, उसका फ़ोटोग्राफ, सीएनएसी, उसके तमाम एक्सपीरियंस लेटर, उसकी क्वालिफ़िकेशंस, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसका जॉब ऑफ़र लेटर और उसका मेडिकल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका लीव रिकॉर्ड, उसका सैलरी इंक्रीमेंट, अप्रेज़ल एंड उसका रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन लेटर, ये एक फ़ाइल कंप्लीट होती है इस तरह से। जी, इंडिकेटर 14 है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का ना। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके क्लिनिक की परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी बनी हो और जब भी आप उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी एम्प्लॉय का वो टेन्योर कंप्लीट होता है तो आप उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करेंगे और ये उसके एचआर फाइल का एक मैंडेटरी पार्ट होगा। जी, इंडिकेटर 15 है एवरी पेशेंट रिकॉर्ड हैज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर एंड पर्टिकुलर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। आपके क्लिनिक में यूनिक आइडेंटिफिकेशन के एसओपीज़ डेवलप होने चाहिए कि आप किस तरह से किसी भी पेशेंट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करते हैं, उसका क्या आपका मैकेनिज़्म है और उसकी एंट्रीज़ आपके ओपीडी रजिस्टर में किस तरह से आप मेंटेन करते हैं। जो इंडिकेटर 16 है ओनली अथोराइज पर्सन मेक एंट्रीज इन द रिकॉर्ड। हमें अपने क्लिनिक के लिए अथोराइजेशन पॉलिसी बनानी है कि हमारे क्लिनिक में कौन कौन सा पर्सन जो है वो अथोराइज होगा जो पेशेंट रिकॉर्ड में किसी न किसी तरीके से कोई एंट्री कर रहा होगा। जी, इंडिकेटर 17 है अ क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम इज़ इन प्लेस। हमें अपने क्लिनिक के लिए क्वालिटी एश्योरेंस एक प्लान बनाना है और क्लिनिक की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के हवाले से हम जो भी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे उन सब का एविडेंस जनरेट करना है और पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। जी, इंडिकेटर 18 है क्वालिटी इंप्रूवमेंट सिस्टम इज़ इन प्रैक्टिस। जो हम अपना क्लिनिक के लिए क्वालिटी एश्योरेंस प्लान बनाएंगे इंडिकेटर 17 में, उसी की बेस पे हम ये एज्यूम कर रहे होंगे अगर उसमें कोई डेफिशिएंसीज़ होती हैं तो उन डेफिशिएंसीज़ को कवर करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले रहे होंगे। बेसिकली इंडिकेटर 18 में हमने उन चीज़ों को इंडिकेट करना है कि कोई भी डेफिशिएंसी हमारी मॉनिटरिंग में सामने आती है तो हम उसको किस तरह से रिमूव करेंगे, किस तरह से अपनी एसओपीज़ को, अपनी पॉलिसीज़ को उस हवाले से अपग्रेड करेंगे। जी, इंडिकेटर 19 है सेंटिनल इवेंट के हवाले से कि अगर क्लिनिक में कोई सेंटिनल इवेंट हो जाए तो हम किस तरह से उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे, उसके करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के हवाले से पूरी डिटेल हम इसमें अपनी पॉलिसी डिस्क्राइब करेंगे, लिस्ट ऑफ सेंटिनल इवेंट्स को डिस्प्ले करेंगे और उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे। जी, इंडिकेटर 20 है सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड एट द क्लिनिक आर डिस्प्लेड एज पर कोड ऑफ एथिक्स। क्लिनिक में दी जाने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब को हमने डिस्प्ले किया हुआ तो कि हमारे क्लिनिक पे कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं। जी, इंडिकेटर 21 है स्पेशलाइज सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड कन्फर्म द टू द स्टैंडर्ड्स। कि अगर हमारे क्लिनिक पे किसी भी किस्म की कोई स्पेशलाइज सर्विसेज दी जा रही हैं तो क्या हमारा क्लिनिक उन स्पेशलाइज सर्विसेज के हवाले से इक्विप्ड है, इन बोथ वे, इक्विपमेंट के हवाले से भी और उसके लिए हमारे पास क्वालिफाइड पर्सनस भी हैं कि जो उस सर्विस को दे रहे होंगे। जी, इंडिकेटर 22 है यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड्स। कि अगर हम अपने क्लिनिक पे कोई भी स्पेशलाइज सर्विसेज दे रहे हैं और उन स्पेशलाइज सर्विसेज को देने के लिए हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं तो क्या उन इक्विपमेंट्स की लॉग बुक्स मौजूद हैं, क्या उन इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस के लिए हमारे पास कोई एमओयू मौजूद है। जी, इंडिकेटर 23 है द लेबॉर्ट्री सर्विसेज इफ़ प्रोवाइडेड कन्फर्म द रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स। कि अगर हमारे पास इन हाउस लैब मौजूद है तो उसके हमारे एसओपीज़ डेवलप होने चाहिए। वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स हमने रखे हुए हैं उन इक्विपमेंट्स की लॉग बुक्स होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ टेस्ट होनी चाहिए, लैब रजिस्टर मौजूद होना चाहिए और इनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कोई क्वालिफाइड पर्सन मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर 24 है रेडियोलॉजिकल इमेजिंग सर्विसेज के हवाले से। अगर हमारे क्लिनिक पे रेडियोलॉजिकल या इमेजिंग सर्विसेज दी जा रही हैं तो क्या वो एज़ पर प्रोटोकॉल दी जा रही हैं, उनके लिए अगर पीएनआरए लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो क्या वो क्लिनिक में मौजूद है। जो इक्विपमेंट्स हैं डायग्नोस्टिक के लिए, रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक के लिए, तो क्या उनकी लॉग बुक्स मौजूद हैं। इंडिकेटर 25 है हेल्थ एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड एज़ पर गाइडलाइंस। क्लिनिक में हमें लोगों की अवेयरनेस के लिए हेल्थ एजुकेशन में मटेरियल डिस्प्ले करना चाहिए ताकि लोगों को डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से अवेयरनेस हो सके। इंडिकेटर 26 है प्रिवेंटिव सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज़ पर गाइडलाइंस। अगर क्लिनिक में किसी भी किस्म की प्रिवेंटिव सर्विसेज दी जा रही हैं तो उसके हवाले से उनके एसओपीज़ डेवलप करने चाहिए। जो सर्विसेज दी जा रही है उनकी लिस्ट
वहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए और सर्विसेज दिए जाने के बाद उनका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। इंडिकेटर 27 है क्लिनिक हैज़ एस्टेब्लिश रजिस्ट्रेशन एंड गाइडेंस प्रोसेस। क्लिनिक में हमारी रिसेप्शन के SOPs, जहाँ पर पेशेंट की रजिस्ट्रेशन और पेशेंट गाइडेंस के हवाले से क्या मैकेनिज़्म होगा, ये सारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और इसकी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द बना सकूँ।